नमस्कार बच्चों। तो हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, लेंस सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, और आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम से को देखते हुए भी ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा करा था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, है कि नहीं। तो अलग अलग कंडीशंस में प्रतिबिंब को देखे थे, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। उस प्रतिबिंब को बनने के लिए 3 किरण आरेख का यूज़ किए थे, जिसमें एक था जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखे थे, जब कोई किरण फोकस से आपतित होती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर अपवर्तित होती है कि नहीं, मतलब अपवर्तन की क्रिया के बाद। तीसरा कंडीशन देखे थे कि जब कोई किरण प्रकाश केंद्र से आपतित होती है तो बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। इन्हीं 3 कंडीशन का यूज़ करके हम लोगों ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लेंस सूत्र। जिसका क्या नाम है, लेंस सूत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज योर लेंस सूत्र, LEN, लेंस फॉर्मूला। तो ये लेंस फॉर्मूला होता क्या है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है ना, यही होता है लेंस फॉर्मूला, जहाँ पे v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी। हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग u v f को पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। u बराबर कौन सी दूरी, वस्तु दूरी, और f बराबर कौन सी दूरी, फोकस दूरी। ठीक है भाई, तो यही होता है लेंस सूत्र, यही होता है लेंस फॉर्मूला, और इसी को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, है कि नहीं। इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों की चर्चा कर लेंगे जो इसमें उपयोग आने वाली है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। तो चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है चिन्ह परिपाटी। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इन सभी चीज़ों का हम लोग उपयोग करेंगे। एक कंडीशन उपयोग करेंगे समरूप का। किसका उपयोग करेंगे, समरूप। तो समरूप से क्या तात्पर्य है, सम मतलब बराबर, और रूप मतलब देखने में, है कि नहीं है। मतलब जब कोई भी चीज़ देखने में समान हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। जैसे एक यह वृत्त ले लिए और एक यह वृत्त ले लिए, दोनों क्या है, समरूप है। एक छोटा है एक बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे रूप दोनों का क्या है, सेम है। मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिए, एक ये हो गया त्रिभुज और एक ये हो गया त्रिभुज। तो पूछे आपसे कि क्या यह दोनों त्रिभुज समरूप है, तो आप बोलिएगा जी सर समरूप है। रूप मतलब देखने में, छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये भी सर त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज है। तो ये क्या ऐसा त्रिभुज है, समरूप है, मतलब रूप उसका क्या है, बराबर। तो समरूप होने के लिए त्रिभुज का क्या होना होता है कि कोणों को बराबर होना होता है। कोणों को क्या होना होता है, बराबर। यदि कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है कि नहीं है। मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, F है कि नहीं। यदि ये दोनों त्रिभुज मान लिए समरूप है तो एक कंडीशन हो जाएगा इसका, जब त्रिभुज समरूप होता है ना तो इसकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। मतलब AB DE, ठीक, बराबर हो जाएगा BC/EF, BC/EF बराबर हो जाएगा AC/DF। तो यही होता है समरूपता का नियम। यही किसका नियम होता है, समरूपता का नियम। तो समरूप वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। समरूप का मतलब है कि रूप उसका क्या हो, सेम हो। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये भुजा का अनुपात
ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी हमने दो कंसेप्ट का चर्चा करा, एक करा चिन्ह परिपाटी का और एक करा समरूपता का। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, लेंस सूत्र। किसकी ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, लेंस सूत्र। और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है बच्चों, चलिए हेडिंग डाल दिए लेंस सूत्र, तो हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है ना, जगह जिससे अपने पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग पहले फोटो बनाते हैं। एक ले लेते हैं उत्तल लेंस। देखिएगा पहले मज़े में देखिएगा कि हम ना रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, है कि नहीं है। ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक, और ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रकाश केंद्र O, है कि नहीं। इधर कहीं मान लीजिए ये क्या हो गया, फोकस। मान लीजिए इधर कहीं वस्तु रखी हुई है, ए भी एक क्या है, वस्तु है। इससे कोई किरण निकल रही है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। अपवर्तन के बाद किधर से गुजर जाएगी, तो सर जी फोकस से गुजर जाएगी, और ये फोकस से गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रकाश केंद्र से। बिना अपवर्तन के वो किरणें कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, है कि नहीं। पहले रे डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। वो क्या हो गई, सीधी निकल गई, और दोनों अपवर्तन के बाद यहाँ पे मिली, तो यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। इसको हम लोग मान लेते हैं A' और B'। कोई दिक्कत समझने में नहीं। इस वाले पॉइंट्स को अपने लोग मान लेते हैं M। क्या मान लेते हैं, M। उम्मीद करते हैं कि रे डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। और ये हो गया वस्तु। लेंस में कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, तो प्रकाश केंद्र से मापते हैं। तो ये कौन सी दूरी होगी, वस्तु दूरी। किससे सूचित करते हैं, U से। ये हो गई कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ये हो गई कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से, है कि नहीं। मतलब OB' बराबर कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और ये कौन सी दूरी हो गई, तो फोकस दूरी किससे सूचित करते हैं, F से। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी। इन सभी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। बोलिए तो क्या है, OB बराबर U बराबर कौन सी दूरी, वस्तु। OB बराबर वस्तु दूरी, OB बराबर वस्तु दूरी। और इसको किससे सूचित करते हैं अपने लोग, U से, है कि नहीं है। उसके बाद OB' बराबर कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और इसको किससे सूचित करते हैं, V से। और बोलिए OF बराबर कौन सी दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी, और इसके किससे सूचित करते हैं, F से, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो डायग्राम बनाने के बाद वर्ड कैसे लिखिएगा, लिखिएगा माना कि AB एक वस्तु है जिससे कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक, दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से जाती है, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, और फोकस के बाद दोनों किरणें आपस में क्या होती है, मिलती है। फोकस के बाद दोनों किरणें आपस में मिलती है और वास्तविक प्रतिबिंब A', B' का निर्माण करती है। ठीक, केवल इतना ही लाइन लिखिएगा। उसके बाद नीचे में ये सारी बातों को आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। इसको मिटा दें, मिटा लेते हैं, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। हम लोग इस सब त्रिभुज की कल्पना करते हैं। त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO तथा, गौर से देखिएगा, हम आराम से लेकर के जा रहे हैं। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A', B' तथा त्रिभुज A', B' ध्यान से देखिए, हम ना इस त्रिभुज की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, किसकी कल्पना कर रहे हैं, ABO तथा त्रिभुज A', B'
तो इसको समझने के लिए ना हम अलग इसको डायग्राम बना लेते हैं, अलग इसका डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, यही है ना, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जो कि समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, है कि नहीं है। यही है, ये हो गया ए, ये बी, और ये क्या हो गया ओ, और ये हो गया ए डैश बी डैश ओ। इसी त्रिभुज की ना हम लोग बात कर रहे हैं, इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो यदि आप इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, इस दोनों त्रिभुज की चर्चा, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। दोनों का रूप देखिए सेम है। समरूप होने के लिए कोण का होना बराबर जो जरूरी है, तो देखिए तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, सम्मुख कोण। ये 90 डिग्री और ये भी कैसा डिग्री, 90 डिग्री। तो दो त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया, बराबर। यदि दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण 100% क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण 100% क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि सर त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ आपस में समरूप हैं, आपस में समरूप हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। यदि त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो बताए थे, यदि त्रिभुज समरूप हो जाएगी तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी, ये वाली भुजा, बट्टे ए डैश बी डैश, बट्टे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगी किसकी, बोलिए, ओ बी, अब बट्टे ओ बी डैश की। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 1। इक्वेशन नंबर कितना मान लिए, 1। समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज की कल्पना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसकी कल्पना करेंगे, ये वाले, है कि नहीं है, और इसकी कल्पना करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग कल्पना करते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं है। लिखते हैं त्रिभुज कौन कौन सा, एम ओ एफ, त्रिभुज एम ओ एफ, तथा गौर से देखिएगा उसको, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ आपस में समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है। तो कहिएगा सर ये कैसे समरूप है, नहीं बुझाया, हमरा बुझाइए एकरा। तो हम इस डायग्राम को क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं, है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, हम ना समझाने के लिए अलग से बना ले रहे हैं। ये ऐसे हो गया और ये ऊपर की ओर इस तरीके से है कि नहीं है। ये ओ और ये क्या हो गया, एम, और यहाँ से ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया, है कि नहीं। और ये वाला पॉइंट क्या है, एफ है, यही है ना। ध्यान से देखिए, इसी की कल्पना कर रहे हैं, इस तरीके से कल्पना कर रहे हैं। ये ए डैश है और ये क्या है, बी डैश। तो हम बोल दें कि त्रिभुज ये दोनों समरूप है। क्यों नहीं समरूप होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये और ये दोनों कोण 90 डिग्री, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो गए तो आपस में त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जो ही त्रिभुज समरूप है तो समरूपता का नियम बोलता है कि समरूप होने पर त्रिभुज की संगत भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिखते हैं इसीलिए संगत भुजाएं क्या है, बोलिए, ओ एम बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अब बट्टे बी डैश एफ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो हम इस वाले पार्ट्स को अब मिटा लेते हैं, क्योंकि हमको अब डायग्राम का शायद उपयोग नहीं होगा, जो भी उपयोग होगा वो अच्छा है, इसका उपयोग होगा, है कि नहीं है। फिर भी ये तो हम लिख ही चुके हैं, रहने दीजिए, है कि नहीं। यहाँ सब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए, तो ओ एम, ये वाला पार्ट, ये ओ एम इस ए बी के बराबर है ना, ओ एम ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम के जगह क्या लिख दे, ए बी, अब बट्टे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अब बट्टे बी डैश एफ। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि ओ एम बराबर ए बी,
चूँकि OM बराबर AB। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, रुक जाइए अभी मत, गौर से देखिए, ठीक है ना। AB बटे A डैश B डैश बराबर OF बटे B डैश F। इस वाले भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना में यदि ये वाला भाग घटा दे तो ये नहीं मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, B डैश F का वैल्यू निकालना है, तो इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए हम इस टोटल भाग में से ये वाला भाग घटा देंगे तो हमको नहीं निकल जाएगा वो वाला। तो B डैश F को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, B डैश O माइनस OF। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो हमको नहीं लगता कोई कष्ट होगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं? 2। ठीक, तो यदि अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कल्पना करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 में देखिएगा LHS इधर का और LHS इधर का दोनों क्या है? बराबर है। जब LHS बराबर हो जाएगा तो RHS भी इसका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यदि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि OB बटे OB डैश बराबर कितना हो गया? बोलिए, OF बटे OB डैश माइनस OF। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो OB को हम लोग क्या माने हैं? OB बराबर कौन सी दूरी? वस्तु दूरी U, तो लिख दिए U बटे OB डैश, OB डैश को क्या माने हैं? V, वो कैसी दूरी? प्रतिबिंब दूरी, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? V बराबर OF को क्या माने हैं? फोकस दूरी F। OB डैश को क्या माने हैं? V माइनस OF को क्या माने हैं? F। तो यहाँ तक हम लोग लिख दिए। क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग डायग्राम को मिटा करके बोर्ड को हम लोग साफ करके अच्छे से डेराइव कर सकते हैं, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं वहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लिए होंगे या बाद में लिख लीजिएगा, है कि नहीं है? चलिए अब ध्यान से देखिए। अब चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। कहाँ से? चिन्ह परिपाटी से। देखिए U बराबर वस्तु दूरी हमेशा माइनस होगा, डायग्राम तो मिटा दिए। अब ध्यान से देखिए, ये लेंस था ना, तो आपतित किरण तो यही थी। तो अब देखिए V भी इधर ही है, F भी इधर ही है, तो सारी की सारी दूरियां तो यहाँ से मापेंगे, है कि नहीं है? तो ये सभी दूरियां आपतित किरण की दिशा में हम जा रहे हैं, तो सारा का सारा दूरी कैसा लेंगे? प्लस। लेकिन वस्तु मेरा यहाँ था, U वाला यहाँ था ना, तो यहाँ से हमको इधर आना होगा, तो हमको आपतित किरण के विपरीत दिशा में आना होगा। इसीलिए हम U कैसा ले लिए? माइनस, ठीक है ना। तो V कैसा है? प्लस ही है, बराबर F कैसा? प्लस ही है, V प्लस और F प्लस। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस UV माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? UF और बराबर कितना हो जाएगा? VF। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम ना उसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो UF माइनस VF बराबर कितना हो जाएगा? UV। ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों ओर UVF से भाग देने पर, दोनों ओर UVF से भाग देने पर तो कितना हो जाएगा? UF बटा UVF माइनस VF बटा UVF बराबर UV बटा UVF। UV कैंसिल, VF कैंसिल, UF कैंसिल। क्या बच गया? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। यही हो गया अपना लेंस सूत्र, जो प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही छोटे तरीका से बहुत ही आसान वे में इसको क्या किए? सिद्ध किए, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोग वीडियो देख ले, और जिस भी टाइमिंग पे समझ नहीं आया हो तो उस टाइमिंग को ज़रूर कमेंट करें, है कि नहीं? हम पुनः उसको पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो
इस वीडियो में यहाँ तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे लेंस की शक्ति, ठीक है ना, और इससे जुड़े हुए टॉपिक्स, इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे लेंस सूत्र से जुड़े हुए, है कि नहीं। लेकिन अभी इसमें और चीज़ पढ़ना है, आवर्धन, थोड़ा सा आवर्धन देख ही लेते हैं, है कि नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन, छोटा सा टॉपिक है, देख ही लेते हैं, है कि नहीं। अंग्रेजी होता है इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, है कि नहीं, आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, है कि नहीं। इसे m से सूचित किया जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है, ठीक है बच्चों। बस वही चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको मान लेते हैं HI, अब बट किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, बट वस्तु की ऊंचाई, उसको क्या मान लेते हैं HO। तो भाई m बराबर क्या हो गया, HI बटे HO। दिस इज आवर फॉर्मूला आवर्धन का, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यदि वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी भी दिया हो, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा आवर्धन m बराबर v बटे u, m बराबर v बटे u, ठीक है। तो अब ना ये सारी चीज़ें लेंस की है, ये दोनों फॉर्मूला किसकी है, लेंस की, है कि नहीं। चाहे वो लेंस उत्तल हो, चाहे वो लेंस अवतल हो। लेकिन अब हम आपको ना दर्पण वाली बताते हैं। कौन सी वाली, दर्पण वाली। तो दर्पण वाली तो ये फॉर्मूला सेम था, m बराबर HI बटे HO, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेकिन जो ही वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी की बातें हो गई थी तो m बराबर क्या हो गया था, -v बटे u। तो ये सारा चीज़ किस में हुआ था, दर्पण में। तो आप ना छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान में रखिएगा कि लेंस वाले m बराबर v बटे u में प्लस ही होता है, इसमें माइनस नहीं आता है। लेकिन दर्पण वाले m बराबर में क्या आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। कोई दिक्कत समझने में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो अपने लोगों का लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का, जिसमें हम लोग लेंस की शक्ति और न्यूमेरिकल्स की चर्चा करने वाले हैं, है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तो ही पढ़ने में मज़ा आएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।